अभी ठंडी भी है, सारे पाप खत्म हो जाएंगे तो कुरुक्षेत्र धाम जो है, इसकी महिमा बहुत सारे शास्त्रों में आती है। वामन पुराण में भी इसके बारे में आता है। और उसके साथ साथ में जो आप पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता में भी कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। पहले श्लोक में क्या बताते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वन् संजय। ये कौन बोल रहा है श्लोक? धृतराष्ट्र। और वो बोल रहे हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र धाम है, कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, जो यहाँ पर जाकर कहीं मेरे जो पुत्र हैं दुर्योधन आदि, कहीं उनका बुद्धि तो नहीं फिर गया, कहीं वो धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर ये तो नहीं बोलने लगे कि जो पांडवों का है पांडवों को दे दो, जो हमारा है हमारे पास रहने दो, बस अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो वो ये सोच के बहुत परेशान हो रहा था धृतराष्ट्र। तो तब उन्होंने पूछा संजय से कि संजय देखकर बताओ मुझे कि कहीं वहाँ वो तो नहीं चल रहा, समझौता तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसको भी पता था, धृतराष्ट्र को भी, कि धर्म कुरुक्षेत्र जो है एक धर्म क्षेत्र है, और यहाँ पर आकर कोई भी कैसी मानसिकता सभी आ रहा है तो उसका भी बुद्धि जो है वो साफ हो सकता है। तो आप सोचिए कितना पवित्र स्थान है ये। क्यों है ये? इसीलिए नहीं है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, भगवान ने भगवद गीता बोली थी, ये उससे पहले से ही कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र था, है ना? तभी तो वो उसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोल रहा है। तो वो उस समय से ही था। और यहाँ पे वो क्या क्या था, यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, बहुत सारे भक्तों ने यहाँ तपस्याएँ की थी। अदिति, कश्यप, आप जब जाएंगे भागवतों में पढ़ते हैं, अदिति और कश्यप उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, और पृथु महाराज ने यहाँ पर यज्ञ किया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्थान हैं। ये पूरा 48 कोस में है कुरुक्षेत्र। जैसे वृंदावन कितने कोस में है? वृंदावन 84 कोस। तो कुरुक्षेत्र है 48 कोस। 48 कोस में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है वो। ये कुरुक्षेत्र एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद करनाल है, पानीपत है, जींद है, कैथल है, ये हिस्सा है, कुछ हिस्सा है इसका। ये सब कवर करके 8 कोस 48 कोस बनता है। इसमें 131 स्थान हैं वैसे तो, लेकिन हमने कुरुक्षेत्र टूरिज्म ने जो इस्कॉन के अंदर ये डिपार्टमेंट है कुरुक्षेत्र टूरिज्म, उन्होंने 48 ऐसे चयन किए हैं, जिसमें से आप लगभग 8 या 9 स्थानों पर आज जाएंगे 48 में से, राइट। तो हम ये पहला स्थान जो है, हम यहाँ आए हैं, इसका नाम है ब्रह्म सरोवर। क्या नाम है? ब्रह्म सरोवर। तो ये ब्रह्म सरोवर है, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की थी, और यहीं पर उन्होंने ये जो 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, कौन कौन से वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इन चारों का ड्यूटीज क्या क्या होगा, कौन क्या करेगा, ये सब लिखा है। उसके साथ साथ में यहीं पर भगवान कृष्ण को देखने के लिए वृंदावन से ग्वाल बाल, बलराम जी, यशोदा माता, नंद बाबा, ये सब लोग आए थे ये देखने के लिए कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? वो ढूंढ रहे थे उनको। तो किसी ने बताया कुरुक्षेत्र की तरफ जाओ, कृष्ण वहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर वो नंगे पाँव ढूंढते ढूंढते आए, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? तो दूर से एक राजा, बहुत सुंदर राजा आ रहे थे रथ पे। तो उन्होंने देखा, रे कोई बोल रहा है कि ये कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, जो कुरुक्षेत्र के लोग थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये कृष्ण कहाँ से आ गए? कृष्ण थोड़ी है ये, कृष्ण तो यहाँ मोरपंख लगाते हैं, यहाँ पर वो बांधते हैं पेटा, वो बांसुरी रखते हैं उसमें, और धोती पहनते हैं, और नंगे पाँव तो रथ में आ रहे हैं। तो ये कृष्ण कैसे हो गए? और ये तो मुकुट डाले हुए हैं, पूरे राजा के रूप में लग रहे हैं, ये कृष्ण नहीं हो सकते, रिजेक्टेड। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वृंदावन वासियों ने। तब और पास आए तो उन्होंने देखा, अरे बाप रे, तो कृष्ण है, तो ये तो स्वयं कृष्ण है। तो उन्होंने कहा, कृष्ण तुम्हें क्या हो गया, क्या कर रहा है तुमने, क्या भेष बदला हुआ है, बदलो इसको। तो उन्होंने क्या किया, घोड़े खोल दिए, गोपियों ने और ग्वाल वालों ने वहाँ के उनके रथ के घोड़े खोल दिए। घोड़े खोलकर, और वहाँ से वट वृक्ष के ऐसे लटकी होती है दाढ़ी, क्या बोलते हैं उसको आप? पारंबी। हाँ, पारंबी लटकी हुई थी। तो पारंबी को बांध के दोनों तरफ, रथ के दोनों तरफ, और खींचने लगे, और उसका मुंह कर लिया वृंदावन की तरफ कि आप चलो यहाँ से हमारे पास, वापस चलो, यहाँ नहीं रहने, ये जगह रहने की, आप वृंदावन चलो। तो ये जो पहली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा थी, भगवान जगन्नाथ की जय। ये जगन्नाथ रथ यात्रा थी, जिसका पर्पस था कुरुक्षेत्र से कृष्ण को ले जाके वृंदावन, हृदय रूपी वृंदावन में लेके जाना। तो वो भगवान को वहाँ पर लेके गए। तो यही वो स्थान है जहाँ से कृष्ण को रथ पे बिठा के वो लेके गए। तो ये इसके साथ साथ में आप सामने, अभी हम इसके बाद जाएंगे, वो है द्रौपदी कूप। द्रौपदी कूप वो स्थान है, यहीं पे बता देता हूँ, वहाँ पे आप दर्शन कीजिएगा खाली। द्रौपदी कूप वो स्थान है जहाँ पर एक द्रौपदी महारानी का कैंप लगा हुआ था, टेंट होता है जैसे,
कैंप लगा हुआ था, और क्योंकि कैंप वहाँ था जहाँ कुआं था, कुएं के पास की महारानी है वो, तो उनके पास वहाँ पे कुआं था। तो दुशासन का वध करने का भीम ने प्रतिज्ञा किया था कि उसकी छाती का लहू लेकर मैं द्रौपदी के बालों में लगाऊंगा, है ना। और द्रौपदी ने प्रण लिया था कि जब तक मैं बाल नहीं धोऊंगी, जब तक मैं उसका खून जो है अपने बालों में ना लगा। कितना देखिए क्या क्या था। ये क्षत्रिय, ये क्षत्रिय का धर्म है। ये अगर क्षत्रिय ये भूल जाए, ये हम नहीं सोच सकते ऐसा, लेकिन क्षत्रिय का धर्म है ये कि बदला लेना, रिवेंज। तो उन्होंने क्या किया, दुशासन की छाती का लहू दुशासन को मारा, और भीम जो है वहाँ मार के उधर बहुत दूर मारा था। वहाँ से दौड़ते हुए पांचाली करते हुए हाथ में खून लेकर यहाँ पर आए, और फिर वो खून जो है द्रौपदी ने अपने बालों में लगाया, और इस कुएं में जहाँ आप दर्शन करेंगे जिस कुएं का, उस कुएं में उन्होंने बाल धोए। तो ये वो स्थान है द्रौपदी कूप के नाम से।